Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल जैसे डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये भी कहा गया था कि अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल यानी कि पिछले हाई के ऊपर पावरफुल रेड कैंडल नहीं बनाता है तो फिर मार्केट साइडवेज वापस जाने के चांसेस है। और जो पहले सिखाया गया था कि हमेशा अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले क्या करता है कि जो वीक बायर्स है वो ऊपर जाने का अटेम्प्ट करते हैं और उसे काउंटर अटैक कौन करता है? स्ट्रॉन्ग सेलर्स। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने कहा गया था कि मार्केट विल फॉल फॉर टुमारो, अपने आप को बहुत पीठ पे थपथपाना, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट का ये जो लैंग्वेज मैं इतने दिनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जो मैट्रिक्स का नियो है वैसे स्टॉक मार्केट का नियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अब आपको भी आइडिया आया रहेगा कि ये कैसे मार्केट वर्क करता है और कैसे हम हर एक चीज़ का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। अब हमें देखना है कि क्योंकि महाराष्ट्र दिन है तो, और ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आगे जाके डेफिनेटली खरीद सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि सर मुझे बताओ कि वेडनेसडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करने वाला है, तो जो लोग नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरना मत। मैं थोड़ी देर के बाद पूरा डिटेल में आगे क्या होगा वो समझाऊंगा। दो तीन चीज़ यहाँ पे मेरे बारे में जानना चाहते हो तो यस, मेरा नाम तुषार घोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि दिन भर में अगर मैंने आज सुबह को ही लेवल्स मीन्स मैंने जो लेवल्स आज बताए और कल सुबह ही अगर वो लेवल्स हिट हो गए तो उसके बाद दिन भर में क्या करना है आपको कैसे पता चलेगा? ये व्हाट्सएप कम्युनिटी से पता चलेगा। प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब बताए जाते हैं, जिससे कि एज अ बिगनर आपको ट्रेड करने में आसानी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे यहाँ से कि ट्रेडिंग की हमेशा मैं वार्निंग देता हूँ, खास करके जो लोग बड़े लॉस करते हैं, अगर आप नोट करोगे तो आपका ऑप्शंस में बड़ा लॉस ये 3 कारणों के वजह से ही होगा। और अगर इसके अलावा आपका बड़ा लॉस हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहले आपका बड़ा लॉस होगा अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो। ये ओवरनाइट ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने का चस्का बहुत ही टेम्पटिंग है, यानी कि नहीं छोड़ा जाता। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अगले दिन आप देखोगे गैप अप हो गया, आपका ऑप्शन का प्राइस डबल हो गया। बट अगर आप 3 महीने ये ओवरनाइट कैरी करते रहोगे तो आप रियलाइज करोगे भले आपने 3 दिन प्रॉफिट किया, बट कुछ एक ऐसा दिन आएगा जहां पे सडनली आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट मार्केट गैप डाउन होगा और आपने जितना भी पिछले 3 बार कमाया था सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में सडनली प्रीमियम, थोड़ा भी मार्केट अगर आपके डायरेक्शंस के अगेंस्ट गया तो प्रीमियम सडनली हाफ से भी कम होते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, थीटा से बचना चाहते हो, टाइम डीके से बचना चाहते हो, तो ओवरनाइट कभी भी मत ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करना। मैं अभी भी बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूं कि सर मैंने कॉल में होल्ड करके रखा है, मैंने पुट होल्ड करके रखा है, अगले दिन मार्केट कहाँ पे जाएगा? मार्केट ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो, थीटा के वजह से अगले दिन आपका प्रीमियम डीके होने ही वाला है। इसका मतलब आपको लॉस होने ही वाला है। तो क्या फायदा मार्केट ऊपर या नीचे कोई भी डायरेक्शन में जाने से? सेकंड,
लूजिंग ट्रेड में बिल्कुल भी एवरेज मत करना, कितना भी मन ललचाए, प्रीमियम छोटा हो गया, अब 1000 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सिंपल है, बड़ा लॉस इसी कारण होता है। और तीसरा, जो स्टॉप लॉस है वो दिमाग में मत रखना, ऐप में रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ, रिलायंस, जोमेटो और पीएफसी का। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे लेके आएगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, इन्वेस्टर्स कैन नाउ स्टोर डीमैट एंड म्यूचुअल फंड डिटेल्स इन डिजी लॉकर फॉर इजी एक्सेस। फंटास्टिक, आप ये कर सकते हो। India's economy continues to show resilience and stability despite global uncertainty and trade related disruptions. Global uncertainty क्या, इंडिया में ही uncertainty है, फिर भी मार्केट जंप पकड़े हुआ है। ATM charges beyond free limits will rise to 23 per transaction. Yes, क्योंकि 5 मुझे लगता है ATM के ट्रांजैक्शंस फ्री है, उसके बाद में पहले कुछ 20 लगते थे, अब 23 लगेंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आप चाहते हो कि मुझसे सीखना, हमसे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप करना, हमारी टीम कॉल बैक करेगी, आपको गाइड करेगी। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये सब गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो कोई भी अगर कह रहा है कि मैं आप अपने अकाउंट का डिटेल्स दे दो, 50% प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब देखेंगे कि कल के मीन्स एक्सपायरी के लिए क्या बढ़िया हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको मानो ना या मानो, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। 24,215 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है 24K। तो ये मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,215 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 24,000 तक जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और क्यों आप देखोगे तो 24,215 मिनट की रेड कैंडल इम्पॉर्टेंट है। ये कैंडल कैसे दिखेगी ये भी मैं बता देता हूँ। ये कैंडल ये वाले कैंडल के कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में समझो मार्केट ग्रीन में ओपन हो जाए या दोजी बन जाए, एक्साइट मत होना, अननेसेसरी ट्रेड मत लेना, क्योंकि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो नीचे के ही साइड में है, ये इम्पोर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि ये जो रिकॉर्डिंग रूम है यहाँ पे एक मक्खी है, किसी ने कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ पे जो मक्खी है बहुत बड़ी है, उसको निकाल दो। तो अगले बार डेफिनेटली मैं निकालूंगा, अब भी सिखाते वक्त मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, और फिर ये नीचे जाके 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 ये कर सकता है। तो इस बार की एक्सपायरी मेरे हिसाब से साइडवेज नहीं रहेगी। तब तक मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ कुछ जो युद्ध का रिजल्ट है या कुछ होने वाला है ये भी पता चलेगा। तो एक चीज़ है, थर्सडे के लिए एक धमाकेदार नीचे की मुंह के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कहाँ पे लेवल्स मैंने बताया है, उसके पहले अननेसेसरीली ट्रेड मत करना। अगर 24,215 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो ही आप ट्रेड लेना, राइट, पुट साइड में। अब आप बोलोगे ये क्या लॉजिक है, ये ऐसे क्यों आप बता रहे हो कि 24,200 एंड ऑल दोस थिंग्स, और आप दोगले हो जब भी मार्केट, क्योंकि 600 कमेंट्स में से 2 या 3 कमेंट ऐसे भी होता है कि ये दोगला है, ये पलटू राम है, ये कभी ऊपर बोलता है कभी नीचे बोलता है। तो थोड़ा सा बिगनर अगर आप हो, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कि मार्केट नहीं समझ में आ रहा है आपको। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे हम लोग ने डिस्कस किया था, वैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, और आप अपना जो माइंडसेट है वो बिठा देते हो कि मुझे कॉल ही लेना है,
या मुझे पुट ही लेना है। इसके लिए जब भी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एज अ बिगनर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि आपने उतना ही सुना था मेरा जो सेशन है वो जो आपको लगता है, यानी कि अगर आपको कॉल लगता है तो आपने सिर्फ कॉल के बारे में मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उतना ही सुनते हो। और अगर आपने मन बना लिया है कि मार्केट गिरने वाला है तो जितना पुट का एनालिसिस मैं करता हूं उतना ही सुनते हो, बट ये टोटली गलत है। आपको एज अ ट्रेडर मन अपना नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, एक ओवरऑल मार्केट का व्यू होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपके पास दोनों लेवल्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, मैं यही एग्जांपल पे बताता हूँ, थोड़े से बिगनर्स ध्यान दे के सीखना। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट का व्यू जो है वो नीचे का है, और कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ पे नीचे के लिए कंफर्मेशन ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कहीं तो भी सपोर्ट है, राइट। और जैसे ही कोई कैंडल ये सपोर्ट को तोड़ के क्लोज होगी तो मैं पुट साइड के बारे में सोचूंगा। अब ये चांसेस होने के बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 80% है, बट 80% और 100% में डिफरेंस है, राइट। 80% का मतलब है कि 20% ये भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इमेजिन करो कि कल समझो ऐसे हो गया कि पाकिस्तान ने हार मान ली, अपने घुटने टेक दिए, इंडिया से गिड़गिड़ाने लगा कि युद्ध मत करो, तो मे बी फिर इंडिया क्या करेगी कि सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि चलो, जैसे ट्रंप ने अपना टैरिफ का जो ये है वो 3 महीने आगे पुश किया, मे बी ऐसे इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ सोच सकती है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आप मुझे बोलो कि ये 80% वैलिड कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया। फिर अगर ऐसी खुशखबरी मिली तो कौन से पोजीशन पे हमें ऊपर जाना है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे कंफर्मेशन मिलता है कि अब मार्केट साइडवेज या नीचे नहीं, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां पे कुछ लेवल्स है जिसके अगर ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो हम बुलिश जाएंगे। अब देखो, दिन आज का वही है, कल 80% चांसेस है कि मार्केट गुरुवार को नीचे जाएगा, बट ये 80 है, ये 100 नहीं है। तो 20% ऊपर जाने के चांसेस कब है, अगर मार्केट गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, और जो भी लेवल्स है मैं बताऊंगा आगे, उसके ऊपर क्लोज हुआ 15 मिनट्स, तो मैं ऊपर का व्यू रखूंगा। तो यही चीज बिगनर को मैं समझाना चाहता हूं कि मैं दोनों लेवल्स आपको बताऊंगा। मैं ये भी बहुत से बार बताता हूं कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, बट कभी कभी मार्केट धोखा दे देता है, और मार्केट सडनली कुछ समय के लिए क्यों ना हो, मार्केट मैनिपुलेट या रियली कुछ न्यूज आती है और ऊपर चला जाता है। तो हमें पकड़ के नहीं बैठना है कि सर ने बोला है नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा। सर ने यानी मैंने दोनों लेवल्स बताए हैं, ये लेवल के नीचे पुट खरीदना है, ये लेवल के ऊपर कॉल खरीदना है। तो जो लेवल्स एक्टिवेट होती है, अगर न्यूज के साथ एक्टिवेट होती है, फंटास्टिक है, बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। अगर मैनिपुलेशन के कारण यानी कि ऑपरेटर्स के कारण कुछ ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो एटलीस्ट टारगेट 1 टारगेट 2 हिट होने के चांसेस है, बट बड़ा मूव मोस्टली नहीं आता है, थोड़ा ऊपर आके वापस रिवर्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे कैसे ये सब यूज करना है मैंने वापस एक बार आपको क्लियर किया है, तो भले 3 या 4 लोग क्यों ना होने दो, बट उनके कारण बाकी के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऊपर के लेवल्स क्या है। ऊपर के जो लेवल्स है बहुत सिंपल है, 24,450 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको
24,520 तक लेके जा सकते हैं। तो इसके आगे का जो लेवल है और एक लेवल है, बट क्योंकि क्या है कि युद्ध का वातावरण है और मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ बड़े बड़े टारगेट्स दूं और सडनली बीच में ही नीचे आ जाए, तो ये जो इसके बाद का जो लेवल है वो हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताएंगे। अब निफ्टी के दोनों लेवल्स आपको पता चले, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है एक्सपायरी को, तो बट ऑब्वियसली आप देख लो, ये एक वेव है, यहां से मैं चाहिए तो ये 1 घंटे की कर देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। मेरा वर्डिक्ट आपको जानना है कि ये एक्सपायरी को क्या होने वाला है, राइट? तो मेरा वर्डिक्ट सुन लो। ओके, अब गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पहले बार ऊपर आ गया, वापस गिर रहा है, बट ये वेव पावरफुल है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस पकड़ लिया है। ओके, और सपोर्ट कहाँ पे है? तो सपोर्ट जो है वो ये पार्ट पे है, करेक्ट? तो एटलीस्ट जो मार्केट लोएस्ट पॉइंट तक आ सकता है, वो है 23,940। अब ये लॉजिक क्या है आप थोड़ा सा देख लो। लास्ट टाइम ये पॉइंट से बाउंस दिया था, ये वाले से, बट ये बाउंस पावरफुल नहीं था। अगर ये बाउंस पावरफुल होता तो आज मार्केट ऊपर होता। तो अगर ये बाउंस वीक है और अब के बार अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो अगर मार्केट वापस 23,200 पे आ जाए तो शॉक मत होना, क्योंकि 23,200 पे भी अगर आए तो बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर 22,400 के नीचे मार्केट आएगा तो समझना कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट थोड़ा सा और 1-2 महीने नीचे जा सकता है। बट जब तक 22,400 नहीं आता तो कुछ समय के लिए मार्केट 23,200 भी आ गया तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो वेव है इसका एक अटेम्प्ट ऊपर जाने को मार्केट ने ट्राई किया था, नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अगर नहीं हुआ तो नीचे गिरेगा। नीचे गिरते वक्त नीचे के 2 टारगेट है। सबसे पहला टारगेट है 23,920 और दूसरा जो फाइनल इसका टारगेट है, जैसे मैंने कहा 23,200 या 23K के पास। ये 23,200 या 23K के पास मैं बात भी नहीं करता था, बट क्योंकि युद्ध का सिचुएशन है तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे 23,920 क्यों मैं कह रहा हूं मार्केट नीचे जाएगा, आपको मैंने पूरा वेव के हिसाब से लॉजिक बता दिया। तो ये अगर लॉजिक आपको समझा तो यस लिखना, नहीं समझा नो लिखना, क्योंकि आप नहीं अभी तक सीख पा रहे हो, टोटली बिगनर हो, तो कंफ्यूजन यानी कि क्वेश्चन मार्क डालना। अब बट नंबर जरूर याद रखना, मे बी एक्सपायरी पे नहीं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 23,920 तक आने के अच्छे खासे चांस है। और मेरा ये एनालिसिस गलत कब साबित होगा? तो बट ऑब्वियसली अगर, क्योंकि मैं आवरली चार्ट में हूं, तो मेरा ये एनालिसिस गलत तभी ही साबित होगा जब मार्केट आवरली चार्ट में 24,450 के ऊपर क्लोज होगा। 15 मिनट्स नहीं,
मेरा ये एनालिसिस टोटली गलत कब साबित होगा, जब 24,450 आवरली की कैंडल ऊपर क्लोज होगी। तो होप 100% क्लियरिटी मैंने दी है, और 80% अभी भी चांस है कि 23,920 आ सकता है। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना है आप अपने मन के मालिक हो, दिमाग के मालिक हो। मैं आपके दिमाग में नहीं ज़्यादा और कुछ डाल सकता हूं। तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स है। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, 55,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 55,800 तक लेके जाएगी, और 54,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 54,200 तक लेके जाएगी। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। रिलायंस देखते हैं रिलायंस कैसे लग रहा है। रिलायंस इन शॉर्ट डेफिनेटली अच्छा मूव दे रहा है कंपेयर टू बाकी के स्टॉक्स। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मूव वीकली चार्ट में, जो कि 1500 तक रिलायंस को लेके जा सकता है। रिलायंस एक है जो मार्केट को उछाल सकता है, बट यस, रिलायंस जिस तरीके से एक सही पैटर्न बनना चाहिए था वो रिलायंस में दिख रहा है। जोमैटो यानी कि इटर्नल देखते हैं। जोमैटो जो रिलायंस ऑलरेडी कर चुका है वो जोमैटो ट्राई कर रहा है, बट ऑब्वियसली 260 के ऊपर ही ये कर पाएगा। तो 260 का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ से ना जोमैटो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, 260 के बाद ही ऊपर जाएगा। सेम विथ पीएफसी, जैसे जो स्टेज में जोमैटो है वही स्टेज में पीएफसी है, तो 480 के बाद ऊपर जाने के चांसेस है, साइडवेज जाने के फिलहाल बहुत चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।